आखिरकार शाओजिंग अपनी बातों से यूटो को मना ही लेती है। वो उसे सिखाने के लिए राजी हो जाता है। वो जब गेम स्टार्ट करते हैं तब बाकी उसे यूटो शाओजिंग पे ज़्यादा प्रेशर डालने से मना कर देता है। उसका एक दोस्त कहता है आखिर ऐसा भी क्या हो गया इतने से टाइम में जो उन्हें नहीं पता। शाओजिंग उनके साथ अच्छे से खेलने के लिए पूरे दिन प्रैक्टिस करती है और रात में खेलते वक्त सबको उसका इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। पर यूटो लास्ट में शाओजिंग को एक किल देने पे उसके सारे दोस्त डिसअपॉइंट हो जाते हैं। शाओजिंग को लगा था उसने अपने दम पे किल किया है, पर रिपीट देख के उसे समझ में आता है सच में यूटो ने उसे किल करने दिया था। वो इस बारे में उससे पूछती भी है, पर बहुत लेट करके उसका रिप्लाई मिलती है। यूटो कहता है कोई बात नहीं, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं तो उसे भी मौका मिलना चाहिए। शाओजिंग ये सुन के एकदम से खुश हो जाती है। वालिंग को पता चलता है कई दिनों से शाओजिंग स्टूडियो नहीं आ रही थी और किसी को पता भी नहीं था क्यों। तब वो खुद ही उसके घर जाके देखना चाहती है। दरवाज़ा खोलते ही वो शाओजिंग को गेम खेलते हुए देखती है। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो जब उसका स्किल देखती है तब हैरान हो जाती है। शाओजिंग पहले से काफ़ी अच्छी खेल रही थी और उसने तो रैंक भी बना लिया था। वो शाओजिंग को कुछ ऐसी एलिमेंट्स यूज़ करते देखती है जो कि उसके पति ने नहीं सिखाया था। उसे शाओजिंग बताती है ये उसने एक ऑनलाइन फ्रेंड से सीखी। वो उसे खेलते वक्त गाइड करता है। लिंग कहती है अगर वो उसे ऑनलाइन पे ही इतनी अच्छी सिखाता है तो सोचो अगर सामने होता तो वो और भी जल्दी सीख जाती। शाओजिंग को ये वाली बात सोच में डाल देती है। वो भी यही बातें सोचने लगती है। तब अपने मन में कहती है वो तो यूटो को हर वक्त ऑनलाइन देखती है, क्या वो हर वक्त खेलता रहता है या फिर वो भी अपनी छुट्टी ऐसे ही खेल के बिताता है। वैसे वो काम क्या करता है। शाओजिंग अपने दोस्त से इनडायरेक्टली स्कूल के टॉपर्स की जॉब के बारे में जानना चाहती है। यूटो को छोड़ के वो सबका नाम लेती है। तब शाओजिंग को ही डायरेक्ट पूछना पड़ता है। बातों ही बातों में उसे अपने दोस्त से पता चलता है यूटो अपनी कंपनी का प्यूरिफाई बेचने के लिए ऐड दिया है। शाओजिंग को अब यूटो को अपने घर लाने के लिए थोड़ी एक्टिंग करनी थी। खेलते वक्त वो यूटो के कंपनी का नाम लेके कहती है उसने कुछ दिन पहले एक प्यूरीफाई लिया था, पर ख़राब होने पे कंपनी के लोग आके ठीक कर दिया था, पर फिर से वो ख़राब हो गई। उसने तो यूटो के गेमिंग नाम से मैच करती थी इसीलिए उस कंपनी से ख़रीदा था, पर उसे कहाँ पता था कि ऐसे निकलेगा। यूटो कहता है उसके और एक स्कूल के दोस्त ने भी लिया था और उसका भी ख़राब निकला, तो वो कोई दूसरी कंपनी से ले ले। शाओजिंग अपने मन में सोचती है अरे वाह रे वाह, मेरी आइडिया को ऑलरेडी किसी ने यूज़ कर लिया। शाओजिंग यूटो को उसके घर आके थोड़ा चेक करके जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उस कंपनी से था, पर यूटो दूसरे एम्प्लॉय को भेजने की बात करता है। तब शाओजिंग को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है। वो कहती है उसके पेरेंट्स को खांसी की प्रॉब्लम है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाना है। वैसे भी ये दूसरी रिपेयरिंग थी, कंपनी का एम्प्लॉय आके ऑलरेडी देख के गया था पर कुछ नहीं कर पाया। अगर वो आता तो अच्छा होता। यूटो के दोस्त भी उसे जाने के लिए बोलते हैं। तब यूटो उससे पूछता है क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। शाओजिंग को अच्छे से उसका नेचर पता था इसलिए वो हाँ कहती है। तब यूटो भी जाने के लिए राजी हो जाता है। उसका दोस्त कहता है क्या वो पागल है जो उसके पेरेंट्स घर पे है जान के भी जा रहा है। यूटो तो बस इसी वजह से ही जा रहा था। वहाँ शाओजिंग मेकअप वेकअप करने लगती है, अपने असिस्टेंट से जज करवाती है और फिर भारी मेकअप हो जाने पे वो फिर से चेंज करके आती है। शाओजिंग अपने असिस्टेंट से उस नए प्यूरीफाई को डिस्ट्रॉय करने को बोलती है। बाद में उसकी असिस्टेंट यूटो को रिसीव करने के लिए खड़ी थी। वो तो यूटो को देख के फिदा हो जाती है। वो उसे शाओजिंग के पास ले जाने लगती है, पर शाओजिंग ऑलरेडी नीचे आके खड़ी थी। उसे देख के यूटो थोड़ा हैरान होता है, फिर मुस्कुरा के बात करता है। वो प्यूरीफाई देखने जाना चाहता था, पर शाओजिंग उसे सच 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 बता देती है कि वो उसे बहाने से बुलाई थी। उसका मन नहीं किया प्यूरीफाई को डिस्ट्रॉय करने की, तो वो ठीक ही है, उसे देखने जाने की ज़रूरत नहीं है। शाओजिंग उसके साथ वॉक पे जाना चाहती है तो वो भी मना नहीं करता। चलते चलते यूटो पूछता है आखिर वो उसके साथ क्यों खेल रही थी। शाओजिंग कहती है कहा उसी ने तो उसे इनवाइट किया था, वो भी गलती से।
तब यूटो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेके कहती है तो वो उसके फ्रेंड लिस्ट में क्या कर रही थी। दरअसल शाओ जिंग खुद उसके फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुई थी। शाओ जिंग बात को घुमा देती है। वो यूटो को उसका अकाउंट चेक करने को बोलती है जहां उसने उसके कंपनी के प्यूरीफाई को फ्री प्रमोशन किया था। उसके बाद से सभी प्यूरीफाई खरीदने में लग पड़े थे। इवन वो जब खरीदने गई थी तब लास्ट एक ही बचा था। यूटो कहता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। शाओ जिंग कहती है वो अपनी मातृभूमि के लिए ऐसा करना चाहती थी। यूटो तब थैंक यू कहता है। फिर दोनों में गेम से रिलेटेड बातें होने लगती है। यूटो कहता है उसे नहीं पता बड़े बड़े प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, वो तो बस ऐसे ही खेलता है, फिर भी वो उसी से क्यों कोचिंग लेना चाहती है। शाओ जिंग कहती है अगर वो चाहे तो वो किसी को भी अपना कोच बना सकती है, पर वो उसका क्लासमेट था। तब यूटो उसे सामने से सिखाने के लिए राजी हो जाता है। शाओ जिंग पूछती है क्या वो दिल से कह रहा है। यूटो हाँ कहता है। शाओ जिंग तभी के तभी घर की तरफ जाने लगती है। यूटो पूछता है उसके पेरेंट्स के रहते वो अभी कैसे खेल सकती है। शाओ जिंग कहती है उसने कब कहा वो उसके साथ रहते हैं, वो तो अपने होम टाउन रहते हैं। तब यूटो को भी रिलीफ मिलती है। फिर से दोनों गेम के बारे में बात करते हुए जाते हैं। आज के लिए जितना सीखना सिखाना था वो हो गया था। शाओ जिंग उसे कल फिर आने के लिए बोलती है। आज उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ था। वो स्कूल में उससे मैथ सीखना चाहती थी पर वो तो हो नहीं पाया। आज गेम के बहाने ही सही कुछ तो सीखेगी वो उससे। वहाँ घर आके यूटो देखता है शाओ जिंग उसके दोस्त के साथ खेल रही थी। उसके दोस्त को लग रहा था यूटो उसके पास से आके अजीब बिहेव कर रहा है। वो शाओ जिंग से पूछता है तो कैसा लगा गेमिंग महाराजा को देख के। शाओ जिंग कहती है ओके ओके सा था, बहुत ही नॉर्मल। यूटो का दोस्त तो हैरान हो जाता है, मतलब कौन सी ऐसी लड़की होगी जिसकी आंखों में यूटो हैंडसम नहीं बल्कि नॉर्मल लगता है। वो तो ये बात यूटो को भी बताने आता है कि शाओ जिंग के आंखों में वो नॉर्मल था, पर यूटो जानता था वो शाओ जिंग की आंखों में क्या था। इतनी बड़ी शाइनिंग स्टार ने उसे स्कूल में प्रपोज जो किया था। वैसे यूटो शाओ जिंग को और अच्छे से कोचिंग देने के लिए खुद प्रोफेशनल वाला गेम देख रहा था। शाओ जिंग को रात में नींद नहीं आ रही थी, बार बार टाइम देख रही थी। वो बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह होते ही वो अपने असिस्टेंट को आने से मना कर देती है। ब्रेकफास्ट वो यूटो से मंगवाने वाली थी या फिर उसे यकीन था वो लाएगा। टाइम होते ही यूटो चला आता है और उसके लिए ढेर सारा खाना लेके आता है। एक्चुअली उसे पता नहीं था कि वो क्या खाती थी, इसलिए उसके सामने जो भी आया वो सभी लेके आया था। शाओ जिंग तो यूटो को रात 9 बजे तक ड्यूटी पे रखने वाली थी। यूटो भी इनकार नहीं करता। शाओ जिंग जल्दी से अपना खाना ख़त्म करके सीखने बैठ जाती है। यूटो उसे प्रो प्लेयर्स की गेम दिखा रहा था और उसमें से सवाल कर रहा था, पर शाओ जिंग ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर यूटो उसे अपने अकाउंट से खेलने के लिए देता है। शाओ जिंग जितना सीखी थी उससे वो कंपटीशन में बैठने के लायक नहीं थी, पर शाओ जिंग को अपने ऊपर भरोसा था, तो वो उसके साथ रैंक में खेलना चाहती है। फिर यूटो उसे गेम समझाने लगता है। थोड़ी देर बाद शाओ जिंग की असिस्टेंट उसे डिनर देने आती है। शाओ जिंग अपनी गेमिंग स्किल से बहुत ज़्यादा परेशान थी।